द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोस हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पे आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा और आपको मिलता है क्लास मतलब कि केजी से लगा के क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन। सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, स्टेट बोर्ड की बात कर लो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है, जाके नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। राइट, मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको नीचे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिएगा। और ये आज लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स पे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो अभी तक हमने नहीं किए हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है आज का 55। देव लिमिटेड acquired running business of Amrit Limited having assets of 10 lakh and liabilities of 2,50,000। मैं क्या बोलता हूं ऐसे केस में, आप निकाल लीजिए नेट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितने की खरीदी है आपने सर 10 lakhs, राइट। और लाइबिलिटीज कितने की परचेस की है सर आपने 2,50,000। तो नेट एसेट्स कितना परचेस किया सर हमने 7,50,000, राइट। ये आ गया नेट एसेट। फिर लिखा है 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच वर इशूड फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिवेंचर्स। तो आपने एक डिवेंचर्स का जो इशू प्राइस रखा है दैट इज 100 + 20, तो 120 रुपीज आपने इशू किया है एक डिवेंचर्स को। द कंपनी इशूड 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिवेंचर आफ्टर 5 ईयर्स। बात समझिएगा, 120 में इशू किया है, ठीक है, 120 में इशू कर लिया। अब तो 120 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10, तो आपने कितने रुपए का परचेस कंसिडरेशन पे किया सर, ये हो जाएगा 12 लाख रुपीस। क्या बात है भैया, इतना ज्यादा पेमेंट कर दिया? हाँ जी सर कर सकते हैं। इतना ज्यादा पेमेंट, कितना ज्यादा सर 12 लाख रुपए पे कर दिया आपने 7,50,000 की एसेट्स को परचेस करने के लिए। तो बेसिकली ये परचेस कंसिडरेशन जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस में फिगर आ रहा है, दैट इज पेमेंट इज मोर देन दी नेट एसेट। इसका मतलब क्या होगा कि सर उस बिजनेस की गुडविल होगी, उस बिजनेस की क्या होगी गुडविल, तभी हमने 4,50,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे निकाला समझ में आया ना ये वाला कैलकुलेशन। तो यही बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में कुछ नया है। एक प्रीमियम 20 रुपीज है, राइट, और उसके बाद प्रीमियम और रिडम्पशन भी 20 रुपीज है, 100 + 20, तो रिडम्पशन प्राइस इज ऑल्सो 120। ये क्या है रिडीम्पशन प्राइस है, राइट। चलो करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। जनरल एंट्री पास करना है इन सारे ट्रांजेक्शंस के लिए, करें। चलो तो जनरल का फॉर्मेट ये रहा आपके लिए। इट इज अ जनरल ऑफ देव लिमिटेड, इट इज अ जनरल ऑफ, किसका जनरल है देव लिमिटेड का जनरल है सर। चलो जनरल ऑफ देव लिमिटेड, पहले एंट्री बिजनेस परचेस करने की, ठीक है। किससे परचेस किया लिखा है क्या, हाँ अमृत लिमिटेड। चलो तो बिजनेस परचेस करने की एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट मैंने कैलकुलेट कर ली, गुडविल आ रहा है, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। 2 लाइबिलिटीज भी परचेस किया सर आपने, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट होगा, 2 अमृत लिमिटेड, 2 अमृत लिमिटेड अकाउंट, बिजनेस परचेस्ड, राइट। आप क्या करने वाले हो सर जी, एसेट्स आपकी हैं 10 लाख रुपए की, राइट।
गुडविल का वैल्यूएशन सर 4,50,000। अमाउंट ड्यू टू, सॉरी लाइबिलिटीज पहले 250 की और परचेस कंसिडरेशन 12 लाख रुपीस। परचेस कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट किया है। 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं और एक डिवेंचर 120 रुपये में दे रहे हैं, तो टोटल हमने कितने रुपए देना है उनको, 12 लाख रुपए देने हैं। राइट, कर लिया। अब इसको जरा पेमेंट कर लें हम, एंट्री पेमेंट डिवेंचर इशू करना है तो बैंक तो आएगा नहीं, सीधा एंट्री पास करेंगे क्या, अमृत लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब अमृत के साथ साथ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 और प्रीमियम रिडम्पशन इज 20 रुपीज। टू क्या कर रहे हो आप सर जी, 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स अकाउंट 10,000 into 100 to securities premium, to securities premium 10,000 into 20 to प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी 10,000 इंटू 20, 20 रुपये ही है ना भाई। इशू के टाइम भी प्रीमियम 20 रुपये का था और रिडम्पशन के टाइम भी 20 रुपये का ही प्रीमियम है। राइट, चलो एंट्री हो गई। पेड टू अमृत बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। अमाउंट जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। अमृत को कितने से डेबिट करोगे आप, 12 लाख से क्रेडिट है तो 12 लाख से डेबिट करना पड़ेगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 2 लाख रुपए का हो जाएगा सर जी, और 9% डिवेंचर्स अकाउंट ये जाएगा सर 10 लाख रुपए से। ठीक, और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अगेन 2 लाख रुपीस। देखो एंट्री टैली कर गया, 14 लाख हो गया। अब क्या बच गया, अब सर ये जो लॉस आपने कर लिया ना, लॉस इन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इसको राइट ऑफ कर दीजिए। कहां से राइट ऑफ करते हैं सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, जब हमने शेयर्स को इश्यू किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, तो फर्स्ट हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अगर कुछ बैलेंस बचता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम इस बार सफिशिएंट है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 2 लाख का ही सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 लाख का ही लॉस है, तो लॉस रिटर्न ऑफ 2 lakhs और 2 lakhs। क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गया क्या, यस बिल्कुल हो गया सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। फर्स्ट स्लाइड जो है वो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। राइट, चलिए क्लियर बात है जी। हाँ, सेकंड स्लाइड ये रही सर, डन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ओहो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन मैं बोला था पहले ही। फिट इंडिया लिमिटेड हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 crore डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, मतलब नहीं हमें, एंड 10,000 7% डिवेंचर्स ऑफ 200 ईच, हमें मतलब नहीं है। मतलब यहां से स्टार्ट होता है। ऑन 1 July 2021 it further issued 7%
debentures at a premium if 10%, redeemable at 25%। तो भैया देखो 200 का शेयर है और 200 का 10% हो गया 20, तो इशू प्राइस इज 220 और रिडम्पशन प्राइस इज 200 का 25, दैट इज 50, तो रिडम्पशन प्राइस इज 250। ठीक है, ये हो गई आपकी फेस वैल्यू, ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये हो गई इशू प्राइस, ये हो गया आपका फेस वैल्यू, ये हो गया आपका सिक्योर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो ये हो गया आपका रिडम्पशन प्राइस। चलो, टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ 1,65 lakhs, the issue price was payable along with the applications balance in securities premium account after the issue of debentures is 25। मतलब हमें कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी दे दिया कि भैया आप डिवेंचर इशू करने के बाद का जो प्रीमियम हमारे पास बन जाता है दैट इज 25 लाख रुपीस। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं सर, माना नहीं कि सर लॉस है तो हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड, और फिर क्या करोगे, बस इतना ही करना है। पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, prepare loss on issue of debentures account, pass journal entries for interest on debentures if interest is payable on 30th September and 31st March each year। तो आपको 3 कैटेगरी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 3 कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो करें। हाँ जी सर बिल्कुल कर लेते हैं, आ जाइए। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लें, पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, और ये फिट इंडिया लिमिटेड, जनरल का फॉर्मेट चाहिए, ये आ गया मेरे पास जनरल का फॉर्मेट, और ये लिखता हूं जनरल ऑफ, ये फर्स्ट है ना, जनरल ऑफ फिट इंडिया लिमिटेड, फिट इंडिया लिमिटेड, और पहली एंट्री 1 जुलाई 21, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो अमाउंट तो 1,65 लाख से आना है, यही लिखा है ना, क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म 1,65 लाख। अब हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड नहीं दिया है, हमें क्या देखा हुआ है, इशू प्राइस हमने कैलकुलेट किया 220, तो 1,65 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं इशू प्राइस दैट इज 220, तो 0 से 0 चला गया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये कितने टाइम जाएगा सर, ये चला जाएगा आपका बड़ा हो रहा है ना, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले ये चला जाएगा 2 से 11 टाइम्स, 8 टाइम्स गया, अब ये बचा 5, तो 4 टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, अब कितना बच गया, नहीं 2 टाइम्स जाएगा ना भाई, 2 से कर रहे हैं ना, तो 2 टाइम्स जाएगा, 1 बचा तो 5 टाइम्स जाएगा, बचे 3 0, 825। अब 11 से कर लो इसको डिवाइड, तो पहले गया 7 टाइम्स, पहले गया 7 टाइम्स 77 हो गया, बचा यहाँ पे 5 तो 55 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स चला जाएगा, बच गया 3 0, तो 75,000 डिवेंचर्स इशू किए हमने। ठीक है, तो अमाउंट कैसे जाएगा, 75,000 इंटू 220, राइट। ये हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। चलो, तो कितना बैलेंस यहां पे अमाउंट आ जाएगा, 1,65 लाख, 1,65 लाख। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, राइट।
चलिए सेकेंड एंट्री किसकी बनेगी? अलॉटमेंट की। सेकेंड एंट्री किसकी बनेगी? अलॉटमेंट की। चलो अलॉटमेंट कर दूं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो यहां पे एक लॉस है, कौन सा लॉस है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये कितने से लॉस है सर जी? सर देखो 75,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर पे प्रीमियम जो है, एक डिवेंचर पे जो आप प्रीमियम दे रहे हो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन दैट इज 50 रुपीज। तो 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर? 4 जीरो अलग कर लो, 75 इंटू 5, तो 5 2 कैरी 35 37, 37,50,000, 37,50,000 और ऊपर अमाउंट कितना आएगा? 1,65,00,000। कैलकुलेशन अच्छे हैं इस क्वेश्चन में। अब और कोई डेबिट होगा क्या? नहीं सर, अब क्रेडिट करेंगे किसको? कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं ये है सर 7% डिवेंचर्स। तो 7% डिवेंचर्स अकाउंट, 7% डिवेंचर्स अकाउंट। यहां क्या जाएगा? यहां जाएगा सर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू बन जाएगा आपका 1,50,00,000। ज्यादा हो गया कि 1 जीरो? 1,50,00,000। ठीक है, चलो अब क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी सर, प्रीमियम पे इशू किए हैं तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट इज 75,000 इंटू 20 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? हाँ जी 20 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 75 इंटू 2 जो हो जाएगा 150 और 150 में 4 जीरो और ऐड कर देना, 150 फिर 4 जीरो, दैट इज 15 lakhs। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये कितने से जाएगा? ये जाएगा 75 इंटू 50, ऊपर कैलकुलेट किया था अभी, 37,50,000। एंट्री टैली हो जाएगा। डिवेंचर्स अलॉटेड, डिवेंचर्स अलॉटेड, राइट। अब क्या करना है? ये जो लॉस दिख रहा है ना, इसको राइट ऑफ कर दीजिए। कहां से राइट ऑफ करोगे? फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस है? क्वेश्चन में लिखा था सर आफ्टर इशू 25 लाख रुपए, तो 25 लाख रुपए हम ले लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। रिमेनिंग बैलेंस कहां से उठाओगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर लॉस है, अरे कोई बात नहीं भाई, आप तो राइट ऑफ कर दो, बात खत्म। चलो 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 37,50,000। लॉस रिटर्न ऑफ, लॉस रिटर्न ऑफ हो गया, डन। इशू की एंट्रीज हो चुकी हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। चलो जल्दी से बना देता हूं यहां पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये आ गया फॉर्मेट, आ गया फॉर्मेट। इसका नाम क्या रख देता हूं? लॉस, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ऑन इशू ऑफ
डिवेंचर अकाउंट। कब डेबिट हुआ था सर? 1 जुलाई 21। इशू डेट, इशू डेट कहाँ है? इतना लेंदी क्वेश्चन दे दिया एक तो, ये रहा 1 जुलाई 21। ठीक है, चलो कब डेबिट हुआ था? जनरल एंट्री भी देख सकते हो आप, ये देखो जनरल एंट्री देखो, यहाँ पे डेबिट हुआ था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अगेंस्ट में क्या क्रेडिट हुआ था? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 37,50,000 इन द ईयर इन विच इट इज अलॉटेड। आपको क्या करना है? इसको राइट ऑफ भी करना है। तो राइट ऑफ हमने किया था, देखो कहां से किया था? बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम से आपने 25 लाख रुपीस राइट ऑफ किया, 12,50,000 आपने राइट ऑफ किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। टोटल करके बैलेंस कर दीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा। टोटल कर दीजिए, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये मैंने कर दिया इसका टोटल 37,50,000 और इधर भी हो जाएगा 37,50,000। डन। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पास जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। चलो अब जरा इंटरेस्ट की एंट्री पास और कर लेते हैं। ये बन जाएगा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हो गया थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जनरल फॉर इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? 30 सितंबर 21। क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। किसको देना है? टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितना देना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमेशा किस पे जाता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना है सर? 1,50 लाख। 7% डिवेंचर्स हैं 000। 15 इंटू 7 इज 105। अब कितने जीरो बच गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितना इंटरेस्ट हो गया? 10,50,000। ये तो हुआ पूरा 12 मंथ्स का। आपको इंटरेस्ट कब से कब तक देना है? 1 जुलाई से 30 सितंबर। कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 महीने का। तो कर लीजिए 10,50,000 इंटू 3/12। 3/12 क्या सही लिखा है मैंने? सही लिखा है सर। 3/12 मतलब 1/4, 4 से सीधे डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा सर 2,50,000 और इसका हो जाएगा 12,500। तो 2,62,500 आ गया मेरा इंटरेस्ट। 2,62,500। कैलकुलेशन समझ लेना, दिक्कत हो तो फिर से समझा देता हूं क्योंकि हटाने वाला हूं। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इज 1,50,00,000। 165 नहीं है, आप एंट्री में दिखा दूंगा, एक बार देख लो, एंट्री में देख लो जरा ध्यान से। कितना है फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स? 1,50,00,000। 1,50,00,000 का 7% एनुअल कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, वो कितना आ गया? 10,50,000। लेकिन डिवेंचर्स तो अभी जुलाई में इशू किए थे और सितंबर में इंटरेस्ट पे करना है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 3 महीने का लगेगा। तो मैंने 3 मंथ्स कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2,62,500। डन। चलो अब ये इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट करके ड्यू कर दिया। अब इसको पेमेंट भी कर लो जल्दी से। पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसका नरेशन लिख दो पहले। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर 3 मंथ्स ड्यू
सर परसेंटेज कहाँ से निकाला? अरे डिवेंचर के सामने जो लिखा होता है वही तो इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है। पेमेंट कर लो जल्दी से, पेमेंट की एंट्री डिवेंचर। अच्छा एक मिनट जरा देखना, क्वेश्चन में लिखा पेबल पेड इफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेबल। चलो तो हम मानते हैं कि पेमेंट भी कर दिया होगा, सेम डे पेमेंट कर दिया होगा। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, अमाउंट तो आपने कैलकुलेट करके रखा है 262,500। चलो अब इसके बाद इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? सर अब इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 मार्च 2022। अब 6 मंथ्स का होगा ड्यू इंटरेस्ट, एंट्री यही पास होगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अब मैं 6 मंथ्स का कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये 3 मंथ्स का था, मुझे 6 मंथ्स का चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से। आप चाहिए तो कैलकुलेट कर लेना, मैं तो ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया। 2 डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 2 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा 5,25,000 हो जाएगा क्या? हाँ जी सर, 5,25,000। चलो 5,25,000 हो गया आपका डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ड्यू फॉर मार्च 22। आप क्या करोगे? अब सर हम इसका करेंगे पेमेंट। चलो बात समझना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और है। क्या सर? ये जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट किए हो ना अभी तक, ये तो आपने न्यूली इशूड डिवेंचर्स की बात कर रहे हो। यहां पे आप देखो कंपनी के पास ऑलरेडी इशूड डिवेंचर्स भी तो हैं 10,000, 200 का एक, मतलब 20 लाख, इसका इंटरेस्ट भी तो ड्यू करना और पे करना है। तो इसी में ऐड कर दूं क्या एंट्री में? बोलो हाँ सर, इसी में हम एक वर्किंग नोट बना के एंट्री में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक वर्किंग नोट जरूर बना लो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अब देखो एक तो होना इंटरेस्ट कैलकुलेट आपके पास 1,50 लाख इंटू 7% इंटू 3/12, जो आ जाता है आपका 262,500, है ना। ये सितंबर के लिए कर रहे हैं। एक आपके पास ऑलरेडी फिगर है 20 लाख रुपीस का। एक मिनट, ये 20 लाख का वाइफिकेशन भी समझ लो। नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 है आपके पास, और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 200 है। तो 20 लाख के ऑलरेडी इशूड डिवेंचर्स जो आपके पास हैं, उस पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी है, तो इसमें मैं 12 महीने का दूंगा, अप्रैल से लगा के अभी तक का। तो कितना बन जाएगा ये? 140,70,000। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी ड्यू कर लीजिए इसको, प्लस 0,052631332,500। ये हो गया फॉर सितंबर 22। अब जब मार्च की बात करेंगे तो मार्च में क्या हो जाएगा सर? ये देखो 1,50,00,000 पे तो आप करोगे ही करोगे। अब यहां पे क्या कर लोगे आप? 6/12 कर लोगे, तो ये कितना बन जाएगा? 5,25,000। और 20 लाख के जो आपके पुराने डिवेंचर्स हैं भैया, उनने क्या बिगाड़ा है आपका? उनको भी इंटरेस्ट पे कर लो, इंटू 6/12, दैट इज 70,000 अगेन। तो अभी अमाउंट कितना बन जाएगा? 5,95,000। तो ये दो करेक्शन में अमाउंट में कर देता हूं, राइट? दो करेक्शन यहां पे अमाउंट में भी कर लीजिए। ये अमाउंट विल बी चेंज्ड,
रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 1 कर देना, डन। ठीक है, मैं सोच रहा था पहले अलग से दे देंगे, इसी के साथ ऐड कर दो, कोई बात नहीं। चलिए, पहला अमाउंट कितना आ रहा है, ये देखो कैलकुलेट किया ना पहला अमाउंट सर, 332,500, 3,32,500, 3,32,500, और सेकेंड अमाउंट आ रहा है 5,95,000, डन। अब आपको क्या करना है, चलो पेमेंट की एंट्री कर दो। यहां पे पेमेंट भी अज्यूम करते हैं 31 में ही पेमेंट हो गया होगा, तो 31 मार्च 22 डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,95,000। एक लास्ट एंट्री और बचती है कि सर जितना भी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर में आपने ड्यू किया है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसकी एंट्री भी 31 मार्च में होगी। एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। पहले केस में आपने 332,500 किया था, सेकंड में आपने 595 किया था, दोनों को प्लस कर दीजिए, ट्रांसफर टू पीएनएल, प्लस कर लीजिए दोनों, कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 0,055 प्लस 2 is 7, 9 प्लस 3 is 12, 1 कैरी, 5 प्लस 3 8 प्लस 9, 9,27,500 ये इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना भाई, कहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ था, यहाँ से हुआ था। ये होगी इशू की जनरल एंट्रीज, ये हो गई आपकी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की, ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड, और पेड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन डन, क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका ये वाला 56। इसी के साथ ये चैप्टर भी डन। 56 क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर को करवा दिए हैं। आपके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट के माध्यम से, राइट। मैग्नेट विंस एक मात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। आपको मिलता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड एमपी बोर्ड के वीडियोस निःशुल्क होते हैं। स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए उपलब्ध होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, राइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।